नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल विधानसभा क्षेत्र से ग्राम पंचायत गोरछा के पूर्व सरपंच रामलाल सारेल ने भारतीय आदिवासी पार्टी को लेकर विस्तृत जानकारी दी एवं उन्होंने बताया कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो घाटोल विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा को बढ़ावा देना रहेगी। रामलाल सारेल किन मुद्दों और किन एजेंडों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गोरछा के अंदर। यहाँ पूर्व सरपंच रामलाल जी सारेल हमारे साथ है और उनसे हम करते हैं वार्तालाप। विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे सुनने में आया है कि अब की बार रामलाल जी सारेल है भारतीय आदिवासी पार्टी से भी कहीं न कहीं दावेदारी अपनी जता रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि भारतीय आदिवासी पार्टी की स्थिति वर्तमान में क्या है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो भारतीय आदिवासी पार्टी का लॉन्च अभी हुआ है और आगे इनकी इस क्षेत्र में क्या मांग है, तो करते हैं बातचीत। सबसे पहले सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो पहले तो आपका जो पुराना राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शक। पुराना राजनीतिक कैरियर तो मेरा सर ऐसा है जी, हम जैसे भुंगड़ा पंचायत में थे जी जी, पेंछानों से पहले, जी जी, जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं का आरक्षण, जी जी, सरानों के संबांडों का 73वां संविधान संशोधन, जी जी, जिसमें महिलाओं का 33% आरक्षण दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था में। सिर्फ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिला पंचायत, जी, ब्लॉक प्लस ग्राम पंचायत। जी जी, जैसे आज बिल पास हो गया है लोकसभा में, राज्यसभा में, जी जी, जी, विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं का 33% आरक्षण पास हो चुका है। जी जी, जी बिल्कुल। और अभी आप कहो कि भारत आदिवासी पार्टी का गत ये 10 तारीख को लॉन्च हुआ है बिल्कुल, डूंगरपुर टंटजमामा मैदान में। जी जी, तो आदिवासियों को जागृत करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जी, आदिवासी अच्छी तरह से आज़ाद नहीं हुआ। जी, इसका कारण है शिक्षा की कमी जी, और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इनके हक अधिकारों को दबाया गया। जी, जी, जैसे संविधान प्रदत्त बहुत सारे अधिकार है, जी, लेकिन शिक्षा के अभाव में आदिवासियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करें यह ज्ञान ही नहीं, पहली बात। जी, 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 तो अब कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए, जी, अब थोड़ी जागृति आई आदिवासी समाज में, इसलिए आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी का लॉन्च किया गया हमारे अग्रणी नेताओं द्वारा। और बिल्कुल उसमें हम सहमत हैं और भरपूर सहयोग करेंगे। जहाँ तक हमारा विचार है, घाटोल विधानसभा में हम भारत आदिवासी पार्टी का कोई भी महिला हो पुरुष हो, जैसी भी सीट मिले 100% हम, चाहे मैं हूँ मेरा कोई भी साथी हो, हम जिता के। तो इसके मुख्य जैसे मांगे क्या क्या है अगर बात करते इस मुख्य मांगे थे, जैसे संविधान में हमारे पहले आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा धर्म कोड दिया गया था। जी, धर्म कोड में कई आदिवासी, अब कहीं सर्वे होगी तो कोई भी मास्टर कुछ नहीं मिलेगा तो हिंदू लिखेगा, जबकि आदिवासी हिंदू की सरनेम में है ही नहीं। जी, इसका कारण है कि जैसे आदिवासियों का इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 342 में हिंदू विवाह जो है 55-56, जी, उस एक्ट में आदिवासी उस विवाह की सरनेम आती ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि आदिवासी धरती का मूल मालिक है। जी, जी, आदिवासी, कई सरकारें आदिवासी को वनवासी बताते हैं, वनवासी नहीं है। जी, जी, आदिवासी आदिकाल से, प्राचीनतम युग से, जी, जी, जब मानव का विकास हुआ तब से ही इस धरती का मूल मालिक है। बिल्कुल। ये ना भारत के आदिवासी ना अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, भारतीय जंगलों में है। और आज नागालैंड जैसे क्षेत्रों में वनवासी अभी वनों के अंदर नंगे इंसान हैं, वन मनुष्य हैं। जी, जी, और आदिवासी उसमें से निकला हुआ परंपरागत आजाद सब जातियाँ इसमें हो सकता है निकल गई। जी, जी, वर्ण व्यवस्था तो ब्राह्मणों ने बनाई। जी, जी, ब्राह्मण उस जमाने में सबसे पढ़ा लिखा था, उसने वर्ण व्यवस्था की, ब्राह्मण 1 नंबर पे रह गई, जी, जी, क्षत्रिय सेकंड, जी, जी। वैश्य और शूद्र आदिवासी को शूद्र में डाल रखा है। अभी तो अगर बात करते हैं तो वर्तमान में ये स्थिति तो नहीं है, वर्तमान में तो सभी को समान अधिकार है। आज IAS है, IPS है, सभी। देखो, ये आदिवासी जो पढ़े लिखे नहीं होने से मानसिक रूप से गुलाम है, जी, जी, उनका मनोबल गिरा हुआ है। जी, जी, तो हमारा मेन उद्देश्य आदिवासी को जागृत करो, हमारे हक अधिकारों के लिए आप कुछ भी आंदोलन करो, हड़तालें करो। आरक्षण भले सरकार ने दे रखा, लेकिन हमारे TSP क्षेत्र में जैसे 45% दिया, जी, लेकिन 2011 की जनगणना में हम 73% थे। जी, जी, तो हमारे यूँ कहना कि
जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाए। जी जी। जैसे अपन बांसवाड़ा जिले की बात करते हैं। हाँ, तो बांसवाड़ा में तो 80% हो सकते हैं। आज की जनगणना ठीक है, कोरोना हुआ जनगणना नहीं हुआ, तो आज की जनगणना में 80% होगा आदिवासी। जी जी तो हम 45% ले, इसका मतलब हमारा आरक्षण तो माइनस हो रहा है ना। जी जी। लेकिन वो तो सही है, आपकी बात सही है। आरक्षण की मांग एक तरफ तो आप अंबेडकर जी को मानते हो और दूसरी तरफ आप रोड जाम करते हो, ये कहाँ तक सही है? ये कुछ हमारे भाई बंधु इतना वो नहीं समझ पाए, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हाँ हुल्लड़। तो आप जैसे नेता उनको समझाई बिल्कुल समझाई करें, और कुछ भी मांग करेंगे हम कानून के दायरे में करेंगे। बिल्कुल संविधान को मानते हुए ही हम हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे ये। और जहाँ तक विकास की बात है, घाटोल क्षेत्र विधानसभा की बात करूँ कि हम सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देंगे। हमारा मूल फोकस शिक्षा पे रहेगा, क्योंकि आज ये युग है, कलयुग है, शिक्षा का युग है। तो शिक्षा से ही हमारा सारा विकास संभव होगा। तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और ये पानी बिजली की बात है, वो सबसे पहले एजुकेशन नंबर 1, नंबर 2 सड़कों का बात है, स्वास्थ्य की बात है। जहाँ जगह नहीं है वहाँ सरकारी कॉलेज है। जैसे किसानों के लिए कहीं ना कहीं, जैसे घाटोल जैसे पिपरकोट जैसे सरकारी कृषि मंडी खुलवाने की बात है। बुंगड़ा जैसे क्षेत्रों में भी है, जहाँ जैसे कस्बा टाइप गांव है। जी जी। वहाँ किसानों की सुविधा। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगा किसी गांव के अंदर भी सरकारी कृषि मंडी खुले तो किसानों का अनाज का आदान प्रदान ढंग से होगा। जी जी। और उचित मूल्य उनको अपने फसल का मिले। ये वादे तो जो नेशनल पार्टी है वो भी करती रही है, लेकिन कर नहीं पाई ना। आज़ादी के 75 साल बाद भी धरातल पे गाँव में आप सर्वे करके देख लो, धरातल पे जो चीज़ें वो नहीं मिल पाई मूल ढंग से। जी जी। जैसे बड़ी शिक्षण संस्थाएँ, सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट नहीं हो तो और भी है, लेकिन सरकारी हो तो आदिवासी गरीब है। जी जी। प्राइवेट कॉलेज से फीस नहीं भर पाएगा, उसके माँ बाप मजदूरी करने जाते, सूरत जाते, गुजरात जाते, मंदसौर एमपी में जाते, अभी भी जा रहे। अपने यहाँ जैसे रोजगार नहीं, रोजगार का बड़ा कोई साधन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ बांसवाड़ा में 1-2 मिल है, इसके बाद रोजगार का साधन है नहीं। तो अपने यहाँ के लोग पलायन करते गुजरात, और आज फिलहाल अभी जा रहे हमारे यहाँ के लोग मालवा में, एमपी में सोयाबीन की फसल कट रही, और वहाँ अच्छी इनको मजदूरी मिलती है। सारेल साहब, कई बार ऐसा होता है, सभी राजनीतिक पार्टियां वादा करते हैं और जब ऊपरी मंजिल पे पहुंच जाती है तो नीचे वालों को सबको भूल जाती है। इनका कारण है जी। जैसे हम आरक्षण के 17 विधायक उदयपुर संभाग के बाद, जी जी। आरक्षण के 17 विधायक हाईकमान द्वारा टिकट दिए जाने पर हाईकमान के अंडर में रहते हैं। जी जी। और हाईकमान जो संगठन के पद हैं सारे जनरल के पास है। आपका तो एसटी का आरक्षण है, सांसद है, विधायक है, प्रधान है, प्रमुख, तो उसका तो कोटा निश्चित है ना वहाँ। कोटा निश्चित है, लेकिन ये लोग उनके दबाव में होते हुए ना तो विधानसभा में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? मुद्दे पर बोलते हैं, बहुत कम बोल पाते। कोई मुद्दा ऐसा नहीं आज तक किसी विधायक ने यहाँ पास करवा दिया अपने विधानसभा में। नहीं, एक बात है सरेल साहब, आप जैसे आप बात करते हो आरक्षण मंच की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा जो जनरल है या अदर जो कास्ट है उनमें थोड़ा असंतोष की भावना रहती है। तो वो भी तो यहाँ के वासी है, यहाँ के निवास करने वाले। बिल्कुल, उनका तो है ही है कि वो भी तो आपके साथ है, भाई बंधु ही है। नहीं, भाई बंधु है, सब समाज में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन उनका जो है उनका आरक्षण हम नहीं मांग रहे। हमारा हक अधिकार जो है जनसंख्या के आधार पर मांगे हमारी। जी जी। जैसे पैसा एक्ट, जी, पहले अंग्रेजों के ज़माने में हमारे गांव के लोगों को, गांव का जो मुखिया होता था, जी जी, तो उनको अधिकार था, जंगल के ये कोड बाउंड्री वगैरह नहीं थे, जहाँ भी चाहे आदिवासी जंगल में खेती की ज़मीन निकाल लेता था। जी जी। अब सरकार द्वारा पाबंदी, जैसे मैंने बहुत सारे पट्टे दिए मेरी पंचायत में, 2005 तक जिसका वन अधिकार, वन भूमि पे अधिकार, उसको हमने पट्टे जारी किए। बिल्कुल। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं बिल्कुल ज़मीन से भी वंचित है, मेहनत मजदूरी करके जीते हैं। हम ऐसे गरीब, दलित, मजदूर, किसान, उनके उत्थान की बात कर रहे हैं। तो ये कहो ना कि सभी के उत्थान हो। हाँ, सबका गरीब में तो कोई भी, किसी भी समाज का गरीब है, मुस्लिम गरीब है तो कोई बढ़िया भी गरीब हो सकता है। जी 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 जी। कोई ज़रूरी नहीं कि जनरल कास्ट सब करोड़पति है। जी जी। तो अब की बार घाटोल विधानसभा से आपने ये कह सकते हैं ताल ठोक रखी है। हाँ बिल्कुल, हम कर रहे हैं काम। जी जी। और काम चल रहा है। हमारे इधर झारखंड से एक ये सुरक्षा, आदिवासी सुरक्षा रैली आ रही है। जी जी। वो यात्रा कर रहे हैं और आदिवासी में संदेश भेज रहे हैं कि भाई आपको जागना है अपने। वो तो जागना, वो तो ठीक है, पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य अब की घाटोल विधानसभा से आपने ताल ठोक चुके हैं। हाँ, करीब करीब बीएपी से ठोक चुके हैं। जी जी।
हम खुद अपनी तरफ से नहीं कहते, हमारे कार्यकर्ता कहते आप क्या अनुभवी सिस्टम है आपके, जिस भी कार्यकर्ता से पूछे, इसमें सिस्टम क्या रहता है आपका? ये हमारा सिलेक्शन प्रणाली है जी जी जाजम द्वारा। जी सभी पंचायतों के कार्यकर्ता, जैसे पंचायत अध्यक्ष है, जी जी वार्ड अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष, ये सिलेक्शन करेंगे किसी भी व्यक्ति का। जी जी जिस किसी का सिलेक्टेड होता है उसके साथ हम सब रहेंगे। जी जी कोई ज़रूरी नहीं मेरा ही हो जाए, किसी में हमारे भाई बहन का हो जाए। जी जी अब हो सकता है आजकल लोकसभा में, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया 33%, हो सकता है अपनी सीट भी महिला आ जाए। जी 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 तो मेरे पास भी मेरी बहू एक है जी जो अभी बेरोजगार है, जी जी MA BEd है जी जी और सरपंच रह चुकी है 5 साल पूर्व में, जी जी उसका भी कुछ अनुभव है। जी जी। तो कुल मिला के हमने बातचीत की है रामलाल जी सारेल, पूर्व सरपंच और अब भारतीय आदिवासी पार्टी से। इन्होंने दावेदारी पेश की है, लेकिन उनका कहना है कि मैंने नहीं की। यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ हमारी जो कमेटी बैठी है, उसके माध्यम से ही जो यहाँ का जो है चुनाव होगा, उसी के आधार पे ही हमें आगे अब की बार भारतीय आदिवासी पार्टी से उनको टिकट मिलेगी। हालांकि मेरी तैयारी है वो पूर्ण हो, और विशेष तौर से यहाँ के घाटोल विधानसभा की मुद्दों की बात भी हमने की है। साथ ही कमेंट करके आप बताना कि भारतीय आदिवासी पार्टी से योग्य उम्मीदवार है वो कौन होगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो कृपा करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ और नए नेताओं, जनप्रतिनिधि से आपकी मुलाकात करवाते रहें। धन्यवाद सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ तक पहुँचने पर। धन्यवाद।